ऑडियंस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सगुन स्वर संगीत पार्टी, दरियापुर पावर हाउस, रानीगंज डिस्ट्रिक्ट, प्रतापगढ़। दिस पार्टी चीफ इज मिस्टर दुर्गेश कुमार पांडे। डियर माय स्टोरी नेम इज, माय नेम इज इंस्पेक्टर धनराज सिंह फ्रॉम बलरामपुर पुलिस स्टेशन इन न्यू पोस्टिंग। In this police station is not police constable, it's not चौकीदार। Dear my working under to Mr. Minister मक्खनलाल in this state। साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है। और जब से मैं इस थाने में आया हूँ, क्या देख रहा हूँ ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। जय हिंदू सर। चुप साले, जय हिंदू क्या है? जय हिंद कहा जाता है। मैंने आपको शूट किया सर। शूट किया साले की सैल्यूट किया रे? यस सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम। मेरा नहीं साले, हिजड़ा नाम उतारूंगा, जूता 20 जूता मारूंगा। तेरा नाम क्या है? साहेब हमारा नाम बा चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह। चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह? नहीं सर, मेरा पकड़ के लंबा करिए। चुप साले। निहोर ऐसे खींचे जैसे वो खींचे। रामलोटन निहोर सिंह। सर आपने मेरा पूरा पकड़ लिया नाम सर। निहोर सिंह? जी सर, जी सर। कौन जात है बेटी? बड़ी उच्च बिरादरी का हूँ। फिर भी समझ लीजिए। पटेल है बे? नहीं सर। हाँ, उससे भी ऊंची जात। यादव है? नहीं सर, थोड़ी और ऊंची जात। ओ, मौर्य है? नहीं सर, गौरिया थोड़ा और ऊंची जात। हाँ, जायसवाल है? नहीं सर। हाँ? थोड़ी और ऊंची जात। ओ, ठाकुर है? वाह सर, क्या आपका दिमाग है। लेकिन थोड़ी जरा और ऊंची जात। ओ, ब्राह्मण है ना? वाह सर, क्या आपका दिमाग है सर। पूरा कंप्यूटर जैसा आपका दिमाग है सर, मानना पड़ेगा सर। लेकिन थोड़ी और ऊंची जात है। इससे ऊंची जात कौन सी होती? जरा तू ही बता रहे। साहेब हम खखर पेल तिवारी है। खखर पेल तिवारी? हाँ साहेब। ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी है साहेब। अरे तेरी पागल की खड़ा हो रे। माई बाप, माई बाप, तू माई हम बाप। ससुर हम माई हो गया, तू बाप हो गया। खड़ा हो। नहीं खड़ा के फिर मारना। नहीं मारूंगा, खड़ा हो। पक्का? मैं कह रहा हूं नहीं मारूंगा। खड़ा जी करे फिर, महाराज जी। नहीं मारूंगा, चल खड़ा हो। चौकीदार साला इतनी देर से भ्रमित कर रखा था। ऊंची जात, ऊंची जात, ऊंची जात। ससुराल निकला लास्ट में क्या? रामलोटन डरवावत का है बरे यहाँ। शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। कैसे वाकिफ हो साहब, आप तो पहली बार आए। लैंग्वेज सुधार कर बात कर मुझसे। माय नेम इज इंस्पेक्टर धनराज सिंह। धनराज सिंह इज वेरी डेंजरस पुलिस ऑफिसर। धनराज सिंह वो धनराज सिंह है, आज तक न कभी किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो सारा सीधा मौत के साहेब। हमरे कहती धोबी घाट है, मौत घाट ना है बा। मौत का घाट नहीं देखा है साले, हम तुझे दिखाएंगे।
रामलोटन, एक बात ये बताओ, इस प्रदेश इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल को तू जानता है? नाम सुना सुना सा लग रहा है, कभी देखा नहीं है। कभी देखा नहीं है? नहीं नहीं। इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे काम को अंजाम दिया करता। वो कैसे सर? वो ऐसे रामलोटन कि जो तू मेरे इस बदन पर वर्दी देख रहा है, ये बदौलत मंत्री मक्खनलाल की वजह। मैं समझा नहीं सर। मैं समझाता हूं रामलोटन साहेब, मैं इस दुनिया में अनाथ हूं। क्यों बे? मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, इमोशनल तू हो रहा है। आप दुनिया में अनाथ हैं। हाँ साहेब, आप दुनिया में अनाथ हैं। आपके क्यों नहीं आए? कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। तो पैदा कैसे भया? है साले, पहले पूरी बात सुन। माँ बाप मुझे इस दुनिया में जन्म देने के बाद भगवान को प्यारे हो गए, मर गए, खत्म हो गए। मर गए। अरे बाप मर गए रे, अरे ला बाप रे, माई बाप मर गए। आप ऐसे नान के पहटाइस रहा। पहला कहा है बे? नान के रहा। छोटा सा था, अभी माँ बाप इस दुनिया से चल बसे। मर गए। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी। अरे रे रे रे, दर बदर की ठोकरें खा रहा था। अरे रे रे रे, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अरे रे रे रे। जानता है, लोग जिस पत्तल में खाना खाकर उस पत्तल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करते थे, आप वह कचड़ा खाते रहे। ज्यादा एडवांस काय को बोलता है बे? ठीक कहता है। उस पत्तल में जो बचा कुछ भोजन रहता था, उसी को खाकर किसी तरह अपना दिन गुजार लिया करता था। एक दिन की बात है, मैं हाईवे के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था। उसी वक्त मंत्री जी का काफिला उसी हाईवे से जा रहा था। अचानक मंत्री जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी कार से उतरकर डायरेक्टली मेरे पास गए। मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि बेटा रो मत, क्या करेगा, लेकिन इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है, उसका वो भगवान होता है। आज से मैं तेरा गॉडफादर बनूंगा, आज से तू मेरे संरक्षण में रहेगा। मंत्री जी मुझे फुटपाथ से उठाए, कार में बिठा ले और सीधा अपनी हवेली पर लेकर गए। नहलाया धुलाया, नए नए कपड़े दिए, भोजन खिलाया। जानता है, यहां तक कि मंत्री मक्खनलाल जी ने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया। समय के साथ साथ मैं सयाना हुआ, यहां तक कि मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएट बना और पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट निकला था। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। जानता है, मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से इस स्टेट में, इस प्रदेश में जो भी क्राइम्स होता है, जैसे बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, कोई भी क्राइम्स होता है, उस पर पर्दा डालने का काम ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह का होता है। समझा? मैं सब समझ गया सर जी। हाँ, आप मंत्री जी के पालतू कुत्ते हैं। मैंने कहा ना, ज्यादा ऊंची आवाज में मत कर। देख, मंत्री जी के लिए अच्छा, अगर मैं कोई भी काम करता हूं, इसके एवज में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है बे। इसीलिए तो बोला ना कि आप उनके कुत्ते हैं। आप समझ नहीं पाए सर। मेरे कहने मतलब ये है, पहले टाइट खड़ा हो बे। टाइट तो आप हाथ लगा टाइट कर दिए होते हैं। तारूंगा जूता बे अभी तो। बोल सर, हमारा कहने मतलब ही बा कि मंत्री जी आपको फुटपाथ से उठाकर घर ले गए। राइट। आदमी कुत्ते को भी उठा के फुटपाथ से घर ले जाता है। कुत्ते के भी माँ बाप नहीं होते, आपके भी माँ बाप नहीं थे, तो दोनों कुत्ते हुए। बस फर्क इतना है
कि आप बड़ा होकर अपने मालिक के लिए वफादारी करिए और कुत्ता भी बड़ा होकर मालिक के लिए वफादारी करता है। बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि आप पैसा खाते हैं, कुत्ता खाना खाता है। हुए दोनों कुत्ते की औलाद। साले उदाहरण दे रहा एग्जाम्पल, पागल साले। जानता है आज मंत्री मक्खन लाल की ही वजह है पागल साले, जो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह नोटों की सेज पर सोता है बे। लेकिन ससुरा तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि तू बहुत गरीब तबके का है बे। इमोशनल मतलब क्या करेगा साहेब, आज आप हमारे देखे क्या बे? गरीबी आज तक के हमारे देखे सुनाई। हाँ। आप तो जाना था चौकीदार के बाजार कितनी होती, 35 रुपया पाई थी। 35 रुपये का ये माफिया नहीं बहुत है। तेरी शादी नहीं हुई, अनमैरिड है अभी? अब ऐसे काम चला है। चलावा ससुर, तू ऐसे काम चलावा। लड़की वाले आवत देखा तो कहा थे लड़कियां सुंदर है। पूछे तेरे बेटवा कितना कमात है, जब कही थी 35 रुपया। जवन मिठाई वो लेके आए रहा था वो लेके लौट जाता। साहब ले चलते मंत्री जी से एक दाई लगवा देते। क्या बोला बे? ड्यूटियां लगवा देते। अब कुछ कमाए ले नहीं, कब तक ऐसे काम चले। जाने कि तू भी धनवान इंसान बनना चाहता है। डोंट वरी, रिलैक्स। इंस्पेक्टर धनराज सिंह के रहते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर तू धनवान इंसान बनना चाहता है तो चल, आज ही मैं तुझे मंत्री जी की हवेली पर लिवा चलता हूं। उनसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। अगर तूने अच्छी तरीके से मंत्री जी के ऑर्डर को फॉलो किया, आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे एक न एक दिन बहुत बड़ा धनवान इंसान बना दूंगा। सर, आप भी जान लीजिए अपना भी एक वसूल है। जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहां निशान नहीं ले जाए देता है ससुर पानीला महादेव? अबे जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर जी, जान चली जाएगी, परेशान नहीं जाने दूंगा। पूरे ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा। आपका नाम नहीं खराब होने दूंगा। जहां मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मुंह मेरा खून गिरेगा। खून गिरेगा, खून की नदियां बहा दूंगा। सर जी, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर मंत्री जी मुझे पैसा देंगे तो मैं आपको भी टपका दूंगा। आई एम चौकीदार। जरा इसी बात को दोबारा रिपीट कर। मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे तो तू मुझे भी टपका देगा? पास ही तार छौरा निकाल ले। वाह वाह रे लोटन, वाह वाह। अरे मुझे तेरे ही जैसे आदमियों की सख्त जरूरत थी रे। तेरे ही जैसे आदमियों की मुझे सख्त जरूरत थी। बुजुर्गों ने कहा है एक से भले दो। आज से के बाद एक बात ध्यान रखना। क्या सर? आज से न तो तेरी निगाह में मैं तेरा सीनियर इंस्पेक्टर धनराज सिंह, न मेरी निगाह में तू मेरा जूनियर चौकीदार राम लोटन। आज से हम तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड होंगे। ओके सर, प्रेम का है? प्रेम नहीं ससुरा, फिरी भील। आज से हम तुम दोनों अच्छे दोस्त होंगे, दोस्त। सच में सर? हाँ। आप हमारे दोस्त? हाँ बे। मैं आपका दोस्त? हाँ। सच में सर? हाँ बे। वाकई में सर? हाँ बे। हाथ मिला बे। हे लखनवा, जरा दोबारा यही बात बोल रहे। तूने मुझे बे कहा? हाँ बे। अरे साले तुझे मालूम है तू किससे बात कर रहा है? हाँ बे। साला इंस्पेक्टर धनराज सिंह का नाम सुनते ही अच्छे सालों को की पतलून गीली हो जाती है। चले। अरे साले मेंटल है क्या बे? मेंटल ना, वही मेंटल वाला नीचे वाला गए सही। तूने मुझे बे? हाँ बे, कितनी बार बोलूं बे? रजनीकांत के बाप साले एक्शन मारना बंद कर।
पहले एक बात ये बता, तूने मुझे बे क्यों कहा? अभी आप क्या बोले कि आप मेरे दोस्त, हाँ मैं आपका दोस्त। हाँ, तो दोस्ती में अब्बे तब्बे नहीं होता। दोस्ती में कह रहा था? हाँ सर। दोस्ती में? हाँ सर। अरे वारे लोटनवा हुआ, मजा आ गया बे। आज से हम तुम दोनों दोस्त हो गए। आज से हम दोनों दोस्त मिलकर के इस पूरे बलरामपुर क्षेत्र में वो धमाल मचाएंगे भी, वो धमाल मचाएंगे कि साला पूरा बलरामपुर क्षेत्र देखता रहे। सर ये तो भी मेरा छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर तो सुबह तक दिखाऊंगा, तब ये लोग बोलेंगे अरे वाह सारन गजब जमाए रहे। तो चले मंत्री जी के हमें चले। चल घर जल्दी हो गई, चल घर परम आदरणीय महिला मालिक, कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं तमाम सक्रिय कार्यकर्ता, दुर्गेश साइड पार्टी आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। साथियों, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं बिजनौर जिले के बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा रोज राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन है जिसका नाम बिमला है। साथियों, घर की माली हालत अच्छी नहीं है। एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी मां का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप भगवान को प्यारे हुए, मेरे भाई बहन बहुत छोटे थे। घर का बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हमने वो सब कुछ किया है जो एक माँ बाप औलाद के लिए करते हैं, मैं भाई होकर के किया हूं। इस वक्त मेरा मुन्ना BA सेकेंड ईयर का छात्र है। बहन बिमला सयानी हो गई है, उसकी शादी की चिंता है और मैं इस वक्त भिवंडी शहर में रह के लोन चला रहा हूं। 6 महीने का वक्त गुजर गया है, गांव से शहर आए। सोच रहा हूं कि घर चला जाऊं, बिमला के लिए कोई अच्छा घर भर देखकर उसकी सगाई कर दूं, ताकि मई जून के महीने में जाऊं तो उसकी शादी कर दूं। यही विचार बना कि मैं अपने सेठ जी के पास गया। सेठ जी बड़े नेक और रहम दिल इंसान है। उन्होंने मुझे पैसा दिया, एडवांस में भी दिया और कहा कि जाओ रंजीत, ये नेक काम करके जल्दी आ जाओ। अब मैं चला हूं अपने घर, लेकिन एक मेरा जिगरी दोस्त है, इसी भिवंडी शहर में रहता है। मालिक ने उसके माँ बाप भाई बहन सब कुछ छीन लिया है, अकेला है। कई बार मुझसे कहा कि भैया जब भी अपने घर चलना हमें भी लिवा के चलना। चल रहा हूं, अगर मिलेगा तो बात रखूंगा, चलने को एग्री हो तो साथ में जाएंगे। नौ सत्ते 63। हम पहाड़ा पूछा था। तू तो कह रहा है 69। नहीं, जो मिले बात किया जाए। नमस्ते। हे नमस्ते। आओ बतावा, तबीयत में छा बच्चा है? पागल नहीं, कौन तबीयत में 6 बच्चा है? तो हो रे सब अच्छा है कि 6 बच्चा? आए दराइन में एक ही ओकी लेते ही लेवे अबे खुद दिन। कहा थे भैया, बहुत सूट बूट पहन के तैयार बा, कहा जाता घूम जाता, कहूँ का नहीं यार, घूमने नहीं जा रहा हूँ। ड्यूटी करे न जाबा का? नहीं यार, ड्यूटी में नहीं जाएंगे। कहा जाता? अरे हम जा रहे हैं यार अपने घर। हाँ, क्या हुआ? भैया तू हमका छोड़ के जाता, तू इतने क्रिया जग भिवंडी चक्रे सहारे रात रहे,
तोरन खोली में रात रे भैया। हाँ। अब तू चला जावे तो के करे खोली में रहा भैया। सरऊ बरबरी बुखारा हो गई। देख मैंने यही विचार बना के चला कि चला हूँ तुझे अपने साथ लिवा के अपने घर चलेंगे। तू हमका अपने साथ लिया चल बे। क्यों नहीं यार? भैया तार दिल दरिया हमार समुंदर। मैं समझ सकता हूँ। तोरे घरे के क्या भैया? अरे यार माँ बाप को छोड़ के सब है, भाई बहन बीवी सब। एक बात चल क्या रो मत, मत यार बोलेगा। तोरे घरे चलो। हाँ तोरे घरे के अपन घर समझो। बिल्कुल यार। तहार भाई हमार भाई। हाँ तहार बहन हमार बहन। यही होना चाहिए। तहार मेरा रू हमार में। सारे सारे तोरे घर चलते भैया। तोरे घरे का अपन घर समझो। तुहार भाई हमार भाई, तुहार बहन हमार बहन, हमार मेहरा रू तो हम मेहरा रू। जब बहन भाई हमार बहन तो मेरा रू तो मारिए ना। चुप ना भाई। बड़ी भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। दो रूप होता। कई रूप होते हैं। तू कौन रूप देखा था? अरे मेरी पत्नी है। तो हमारा पत्नी है। बदतमीज है। वो तेरी भाभी माँ है। भाभी मैं। हाँ बस करा नहीं कहीं बुखड़ी के बच्चा लेके आया। जब मैं माँ का नाम सुनता हूँ तो इमोशनल खींच लेता हूँ, इसलिए मुंह से निकल जाता है मैं। नहीं मैं तैयार है। हाँ सामान पैक बा। एकदम रेडी है। चल बा रेलन से पटक दिया तो मर गया बस। अरे यार वहाँ चलबा ना कल्याण। कल्याण नहीं सारे छौछियान में चल गया। कल्याण सिस्टम। तू वही तो कटा टिकट वाला गाड़ी बैठ के चलबा। हाँ बिल्कुल चलेंगे। वही तो कहा थे रेलवे। कल्याण स्टेशन कहते हैं। जवान गाड़ी रेलन तो कहा थे ना का। रेलगाड़ी रेल नहीं तो कहा भाई। हाँ हाँ वही से तो चले फिर। चल चले। सुबह से शाम हो गई लेकिन बिमला अभी तक घर नहीं आई। आज आ जाते पूछते उससे। नमस्ते भाभी। कहां से आ रही है? सहेली घर गई थी। सहेली घर गई थी? हाँ भाभी। एक बात बता, तू रोज सहेली घर जाती है? हाँ भाभी सहेली घर जाती हूँ। क्यों घर में काम नहीं रहता? भाभी घर का काम करके जाती हूँ ना। अरे तू क्या काम करेगी? खाली मुंह बजाते काम क्या करेगी? देख बिमला, अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। इस तरीके से घूमना टहलना ये अच्छी बात नहीं है, समझ गई? भाभी हाँ मैं बड़ी हो गई हूँ तभी तो घूमने जाती हूँ। कर लो बात इससे, हमारी हर बात का उल्टा अर्थ निकालेगी। भाभी हाँ खाना बनाई हो? हाँ बनाई तो। भाभी खाना दो, मैं खाकर अपने सहेली के घर काजल अच्छा, अब रात में काजल के यहाँ जाएगी? हाँ भाभी। चल बैठ, खाना लेके आ रही हूँ। तभी ठीक नहीं गया? कुछ नहीं भाभी, मतली हो रही थी और मेरा मन खराब हो गया। क्या बात कर रही है? चक्कर आ रहा है भाभी। रुक मैं दवा लेके आती हूँ। नहीं भाभी दवा लाओ मत, आप जाओ खाना लाओ, मैं खाना खा के सहेली घर जाऊंगी। अजीब लड़की है, उल्टी भी आ रही, चक्कर भी आ रहा, खाना भी मांग रही। तेरा चक्कर क्या है? भाभी हाँ बोल। एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल। घर में अचार होगा तो लेके आना, खाऊंगी। भाभी अगर अचार नहीं होगा ना
तो कच्ची इमली लेके ना वही खा लूंगी। तेरे लिए मुझे खटाई और अचार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हैं? मेरी बात सुन। क्या बात है? तू बता नाक कटवा के तू पूरे परिवार की कर गई काहे तू इतनी भारी। हरामजादी कुतिया रहेगी गली गली घूम के तू यही गुल खिला रही है। भाभी चिल्ला मत, मेरी बात सुनो। चिल्ला रही है। रोक के गुस्से की जज्बात है भाभी मेरी, रोक के गुस्से। रोक के गुस्से की जज्बात है भाभी मेरी, हाथ बिमला पे अपना उठाना नहीं। मेरे जी में जो आया वही मैं किया। हर जाइए एक बैठले भराए पर हो। तुम्हारा बहन का ए भाभी तोर कमाई नहीं खाए, अपने भैया कमाई खाए जानू ना है। हमार जहाँ मन के हुआ जाप, हमार जौन मन के होगा। अब तू क्या हो तू बोले वाली? अच्छा तो भैया कबाड़ी खाले मनमानी घूम दू बिना कुछ कहा थी होगी तू हैं?